हुकूमत ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा की दरख्वास्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार इशरत अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खत लिखकर कहा था कि रजिस्ट्रार के पास अदालती हुक्म का लदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस भी किसी अदालती हुक्म के खिलाफ कोई इंतजामी हुक्म जारी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में सदर आरिफ अलवी से भी कहा कि वो मौजूदा आइनी और सियासी बहरान से निजात के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर फिलफौर दस्तखत कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया सामने आ गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए भी खत लिख दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को भेजे गए खत में लिखा है कि काउंसिल का इजलास बुलाकर जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाए। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया ज़बरदस्त है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराए तो कुछ सोचा जा सकता है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हुकूमत और PTI सियासी डायलॉग करें, हल निकालें। अदालत का पैगाम है, अभी भी वक्त है, मिलकर मामलात का सियासी हल निकालें। पाकिस्तानी कौम की खातिर सियासी डायलॉग करें। सियासी डायलॉग नहीं होते तो आइनी मशीनरी मौजूद है। मजीद का इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हर कोई सिर्फ सियासी मफादात को पूरा करना चाहता है। ये अपने जजेस भी खुद चुनना चाहते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही तो क्या ये जुर्म है कि पूरा अपना मुकदमा लड़कर हाई कोर्ट्स के सामने और मेरिट पर फैसला हो, तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्ज़ामात की हद तक बहुत सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कौमी असेंबली में बात करते हुए जज्बाती हो गए। कहा, नजरिए के लिए जेल जाना बाइस तौक़ीर है। उन्होंने किसी क्रिमिनल केस में जेल नहीं काटी। इज्जत माप चीफ जस्टिस बताएं कि मेरिट पर जमानत हासिल करना नदामत की बात है या इज्जत और तौक़ीर की। कहा कि चीफ जस्टिस से पूछना चाहते हैं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ बहुत हद तक सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उसको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान और उनकी अहलिया के वकील कहते हैं कि इमरान न्याजी की अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ की बेटी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन मरीम नवाज को जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। कहा कि 3 रुकनी बेंच पर हुकूमत इत्तेहाद ने अदम एतमाद किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस उस पर फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बन जाए तो फैसला पूरी कौम के लिए काबिल कबूल होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी से खिताब में तमाम अरकान को इस्लामाबाद नहीं रहने की हिदायत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आला अदलिया में जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन का नहीं, खुद अदलिया का ट्रायल चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रायल है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले बनते हैं या टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। लार्जर बेंच ना बनाए तो पैदा होने वाले आइनी बहरान से इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। लाड़काना में मीडिया टॉक करते हुए बिलावल ने कहा है कि 9 जजेस का बेंच चलते चलते अब 3 जजेस का रह गया। बिलावल ने कहा कि लार्जर बेंच ऐसा बनाया जाए जिसमें वो जजेस बैठे हैं जो अपोजिशन से मशवरा करते पकड़े ना गए।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि आज हम आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। आइन, कानून या जंगल का कानून, इनमें से एक को चुनना होगा। जमहूरियत या फिस्तायत, इनमें से एक को चुनना होगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के इमरान खान पर वार, कहा तुम भी करप्ट और तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। इमरान खान की जानिब से अक्सरियत खो जाने के बावजूद कौमी असम्बली तोड़े 1 साल मुकम्मल। ऑपोजिशन ने 8 मार्च को उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। आइन के तहत उस पर 14 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी थी। इमरान खान ने नहीं कराई। बहाना बनाया कि 22 और 23 मार्च को पार्लियामेंट हाउस में OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास होना है। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके 22 मार्च के बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाया तो तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर ही नहीं रखी। स्पीकर असद कैसर ने 12 मिनट में इजलास मुलतवी कर दिया। 27 मार्च को स्पीकर ने मरहूम अरकान असम्बली के सोग का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर दिया। 28 मार्च को इजलास हुआ तो ऐवान ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली। बहस के लिए 31 मार्च का दिन मखसूस किया गया मगर बहस नहीं करवाई गई। 3 अप्रैल को इजलास हुआ तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आइन से मावरा इकदाम करते हुए तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी। साथ ही इमरान खान ने सदर को कौमी असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दी जो सदर आरिफ अलवी ने फिल फौर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली तोड़ने और तहरीक अदम एतमाद को रूलिंग के जरिए मुस्तरद करने के इकदाम को गैर आइनी करार दिया था। PTI हुकूमत के पे दर पे गैर आइनी इकदाम को मुस्तरद किया था। अवाम में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत मगर अदालत में इसी तरमीमी ऑर्डिनेंस के नाम पर दुहाई। इमरान खान के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा नैब तरमीमी कानून के तहत अब नैब को यह बताना लाजमी है कि किसी को बतौर मुल्जिम बुलाए या किसी दूसरी वजह पर, लेकिन नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को ये नहीं बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नोटिस के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सदर को रेफरेंस आगे भेजने से पहले अपना जहन इस्तेमाल करना होगा। सदर का इस्तेहकाक है कि वो रेफरेंस आगे भेजते हैं या नहीं। सदर मुमलिकत रेफरेंस पर बगैर सोचे समझे अमल करने के पाबंद नहीं है। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर दस्तखत ना किए तो बिल पार्लियामेंट से दोबारा मंजूर करवा लेंगे। 20 अप्रैल तक ये एक्ट कानून बन जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा 4-3 की अक्सरियत से पिछले बेंच का फैसला मुअस्सर है। उस फैसले की मौजूदगी में मौजूदा बेंच नहीं चल सकता। ये 3 जज अपना जहन बना चुके, अब बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बना दिया जाए। अफसोस है कि एक ऐसा इदारा सियासी जमातों को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है जिसके अंदर तकसीम पाई जाती है। हमारा ख्याल था कि हफ्ते या इतवार को या पीर की सुबह को चीफ जस्टिस फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, मगर चीफ जस्टिस बज़िद हैं कि वही 3 जज बैठकर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हमें अदालत के रवैये से अंदाजा हुआ वो दबाव में नहीं आए। PDM इलामिया में पूरी कार्रवाई के बॉयकॉट का जिक्र था, उसके बरक्स PDM के वकला ने दलाइल दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि केस वो मोटो वाला केस नहीं, मुद्दई हम हैं, दरखास्त हमने जमा करवाई, कुछ अदाद शुमार इकट्ठे किए हैं जिनसे साबित किया जाए कि हुकूमत के पास बजट है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, इस हुकूमत की कोई हैसियत नहीं, ये बाहर नहीं निकल सकते। चीफ जस्टिस को कहते हैं कि आप ऑर्डर दें, हम अमल करवाएंगे। 3 रुकनी बेंच के सामने हुकूमती जमातों के वकील 5 दिन से बैठे रहे, उन्हें नहीं सुना गया, लेकिन PTI के असद उमर को बुलाकर मौक़िफ़ ले लिया गया और अदालत ने उससे इत्तफाक भी कर लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा अभी तो सेक्रेटरी दिफा ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी कि अदालत ने केस पर बहस ही ख़त्म करा दी। इस तरह फैसला तो आ जाएगा मगर तासुर क्या जाएगा। अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा दिया, लेकिन अदालत पहले अपना घर तो ठीक कर ले।
31 मार्च को जारी किए गए सर्कुलर में अस्को नोटिस के इंतजामी अहकामात को मौखर किया गया। सर्कुलर में किसी अदालती फैसले को मुस्तरद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस के बगैर कोई जज अस्को नोटिस नहीं ले सकता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन अल्तवा के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की। कहा था फुल कोर्ट बाद में देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से कहा आप बॉयकॉट नहीं कर रहे थे। फारूक नाइक ने कहा कि हमें सिर्फ बेंच पर एतराज है, बॉयकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। नून लीग के वकील ने कहा कि वकालतनामे वापस नहीं लिए, बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने बताया कि सियासी जमातों के लामिये में अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट का जिक्र नहीं है। मौजूदा बेंच में भी जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल न करते तो शफाफियत आती। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर की दलील। चीफ जस्टिस ने पूछा कोई वजह बता दें क्यों जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्हें नहीं लगता कि वो अपने इंतजामी इख्तियारात पर आपको जवाबदेह हैं। उस पर इरफान कादिर बोले आप मुझे नहीं लेकिन कौम को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर पर जवाबदेह हूँ लेकिन इंतजामी ऑर्डर पर नहीं। नून लीग के वकील अकरम शेख की कमरा अदालत में दलाइल का मौका न मिलने पर दुहाई। कहा 6 दिन से यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्या उन्हें अपनी सुनवाई के लिए अखबार में आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अदालत में उनकी तजलील हो रही है, वो मजीद अपनी तजलील नहीं करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने अकरम शेख को दलाइल तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अकरम शेख तो दलाइल देने को तैयार थे लेकिन उनके मौक्किल ने उनकी रस्सी खींच ली। जमात इस्लामी ने भी पंजाब और केपी के इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। कोयटा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि 2 सूबों में अलग इंतखाबात काबिल कबूल नहीं, 2 सूबों के इलेक्शन केस में फुल कोर्ट बनाया जाए जिसके फैसले को तमाम जमातों को कबूल करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार IMF से बातचीत के लिए 10 से 16 अप्रैल तक अमेरिका का दौरा करेंगे। IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी ख़ज़ाना और गवर्नर स्टेट बैंक भी हमरा होंगे। ज़राए का कहना है कि दौरे वाशिंगटन में IMF हुकाम से अलहदा मुलाकात में हुकूमती इस्लाहात, मुआशी नज़्म व ज़ब्त और दोस्त ममालिक से फंडिंग की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। यकसन टैरिफ के लिए कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से भी वसूली होगी। नेपरा में समाअत मुकम्मल। कराची वाले अप्रैल से जून औसतन ₹4.76 फी यूनिट इजाफी अदा करेंगे। 20 अरब रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिशों के बायस गंदम और आम की फसल बुरी तरह मुतासिर। कोहलू और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गंदम की खड़ी फसल तबाह हो गई। प्याज, टमाटर, मिर्च और दीगर सब्जियों और बागात को नुकसान पहुंचा। कोहलू के पहाड़ यालाबारी से सफ़ेद हो गए। बलोचिस्तान के इलाकों धानासर, रखनी, शेरानी, योब और मूसा खेल में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी। बारखान, किला सैफुल्ला, लौरालई, मेख्तर में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी से के बायस बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वादी नीलम और नकियाल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और यालाबारी। वफाक और पंजाब हुकूमत का रमजान में 53 अरब रुपए का फ्री आटा पैकेज। पंजाब के 1 करोड़ 60 लाख मजीद खानदानों को भी मुफ्त आटा मुहैया करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक ऐसे खानदान जिनकी माहाना आमदन 60,000 से कम है उनको मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। आज 11,28,536 आटे के थैले तकसीम किए गए। बारिश के बायस पंजाब के चंद मकामात पर आटा की तकसीम जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। मैं 4-5 दिन से ख्वारजार हूँ ये आटे के लिए। यहाँ पे आता हूँ 100 रुपए पेट्रोल खर्च करता हूँ, आटा आता ही नहीं है। इधर से आ जाते बेच देते दूसरे जगह भी, गरीबों को आटा नहीं मिल रहा यार।
कोयटा में अवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। शहरियों का कहना है कि सस्ते आटे के लिए कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद भी अक्सर खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। भक्कर की हदूद में दाजिल चेक पोस्ट पर कार से असलहे की भारी मकदार की बरामदगी का मामला। डीपीओ के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान बरामद असलहे में से 13 के लाइसेंस पेश कर सके हैं। मुलजिम ने बताया कि बाकी 9 राइफल अली अमीन गंडापुर की थीं। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अमीन गंडापुर ने ये राइफल जमान पार्क पहुँचाने के लिए दी थीं। फराहम करदा असलहा लाइसेंस बलोचिस्तान से जारी शुदा है, तस्दीक भी कराएंगे। बरामद होने वाली राइफल्स भी फोरेंसिक लैब को भिजवाई जाएंगी। तहकीकात की जा रही हैं असलहा जमान पार्क किस मकसद के लिए ले जाया जा रहा था। कोहाट के इलाके रप्पी में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक कांस्टेबल कासिम और अयास को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो मोटरसाइकिल पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मफरूर मुलजमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। डाकुओं की फायरिंग से SHO शहीद, DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का जवाबी कार्रवाई में 10 डाकुओं की हलाकत का दावा। जिला भर की पुलिस मौके पर तलब, दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी। दर्रा कुंजराब के रास्ते पाक चीन इक्तसादी राहदारी 3 साल बाद आज से खुल गई। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा कि 2018 में CPEC को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत ने CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर आदिल नजम को WWF इंटरनेशनल का नया सदर नामजद कर दिया गया। आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फ्रेडरिक एस पर्दी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन हैं। 2009 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कमेटी बराए तरक्याती पॉलिसी में लिया गया। 2010 में उन्हें सदर पाकिस्तान के आला तरीन सिविल एजाज़ सितारे इम्तियाज़ से नवाजा गया। अमेरिका में तूफान से तबाही अमवात की तादाद 32 हो गई। रियासत टेनेसी और इंडियाना में मजीद लाशें मिलने पर तादाद बढ़ी। टेक्सास में तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी, डेलस एयरपोर्ट पर परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। अमरीकी सदर ने आर्कनसॉ में बड़ी आफत का ऐलान करते हुए बहाली के कामों में मदद के लिए वफाकी इमदाद का हुक्म दे दिया। शिकागो और आर्कनसॉ में रवां हफ्ते एक और शदीद तूफान की पेशगोई। तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक इजाफा। $5 फी बैरल इजाफे से ब्रेंट क्रूड $85 तक पहुंच गया। आलमी सतह पर महंगाई की नई लहर का खदशा। ओपेक इत्तेहादी ममालिक मई से साल के आखिर तक तेल पैदावार में यौम 1.15 मिलियन बैरल कटौती करेंगे। पाकिस्तानी मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद की अमेरिका में शानदार कामयाबी। मियामी में कॉम्बैट कराटे लीग में प्रोफेशनल फाइट जीत ली। शाहजेब रिंद कॉम्बैट कराटे में शिरकत करने वाले पहले पाकिस्तानी फाइटर हैं। और पॉप क्वीन का सहर आज भी बरकरार। नाज़िया हसन की सालगिरह उनके चाहने वाले नहीं भूले।